जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं, जीवन बीते व्यर्थ। गुरु चरणों में जो गया, होता नहीं अनर्थ। गुरुमुखो, गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर हम संत महापुरुषों के पास नहीं जाते तो ये जो हमारा मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर मिला है, ये एक पशु और पक्षी की भांति है। हम गुरु चरणों में जाएंगे और वहाँ से ज्ञान हमें होगा तो तब हमारा जीवन सफल होगा। गुरु चरणों में जाकर कभी भी जाओ, तुम्हारा कभी अनर्थ नहीं हो सकता, हमेशा भला ही होगा। एक सेठ सेठानी थे, वो हर रोज संत महापुरुषों के पास जाते थे। उनके घर पे एक तोता था। अब कई दिन हो गए जाते जाते, तो वो तोते ने पूछा कि देखो आप संत महापुरुषों के पास जाते हो, तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप उनसे ये जाके पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। जब संत महापुरुषों का सत्संग सुना और सुनने के बाद जब संत महापुरुषों से बातचीत की, उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि हमारे घर पे एक तोता है, वो बोलता है कि मैं आजाद कब होऊंगा। जैसे ही संत महापुरुषों ने सुना, वो एकदम अपना ऐसे हो गए जैसे बेहोश हो जाते हैं। अब संत महापुरुष बेहोश देखकर सभी लोग परेशान हो गए। अब वो सेठ सेठानी थोड़ी देर रुके और वो भी सोचने लगे कि ये तोते की किस्मत ही खराब है। उनका नाम लेते ही ये संत महापुरुष बेहोश हो गए। अब घर पे आए तो वो तोते से आके पूछा कि हाँ जी सेठ जी, आप श्री गुरु महाराज जी के पास गए थे, संत महापुरुषों के पास गए थे, मेरा जो क्वेश्चन है आपने पूछा कि मैं कब आजाद दूंगा। कहने लगे कि भाई आपकी किस्मत ही खराब है, आपका नाम लेते, आपका क्वेश्चन करते ही संत महापुरुष बेहोश हो गए। उन्होंने चुपचाप रहे। फिर अगले दिन जब वो फिर जाने लगे, जो सेठ सेठानी थे संत महापुरुषों के पास जाने लगे, जाने से पहले एकदम वो जो तोता था जानबूझ के ऐसे हो गया, बेहोश हो गया और जैसे ऐसे लगा कि मर गया है। तो वो सेठ जी ने बोला हमारे तोते को क्या हो गया है, ये तो मर गया है। उन्होंने पिंजरा खोला और उसको बाहर निकाला, उसको काफ़ी हिलाया जुलाया, पर वो तो जानबूझ के हो रहा था, वो मरा नहीं था, बेहोश नहीं हुआ था। तो वो जब संत महापुरुषों के पास गए तो वहाँ सत्संग सुना और सुन के फिर जब घर पे आए तो उन्होंने तोते को बोला कि अंदर डाल दे। जैसे तोते को कुछ करने लगे तो तोता एकदम उड़ के चला गया। अब वो देखते रह गए, तोता उड़ गया। फिर अगले दिन जब श्री गुरु महाराज जी के पास गए, संत महापुरुषों के पास गए, तो उनको जाके ये सारा वृत्तांत बताया। तो ताकि फिर श्री गुरु महाराज जी ने बोला कि देखो हमने तो सिग्नल सबको देते हैं, अब जो समझ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है, जो नहीं समझता उसका वो संसार में फंसा रहता है। अब देखो वो तोते ने हमारा सिग्नल समझ लिया और वो भवसागर से पार हो गया। तो आप सब लोगों को सिग्नल दिया हुआ है कि आप नाम जपो, ये हमारा सिग्नल है। आप नाम जपोगे तो हमारा जो ये संसार है, ये संसार का भवसागर से आप पार हो जाओगे। आपको किसी चीज़ की यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारा नाम जो दिया हुआ नहीं जपा, हमारे सिग्नल को नहीं देखा, तो आप संसार में ही इसी तरह फंसे रहोगे और 84 लाख की योनियों में घूमते घूमते फिर कभी मौका लगा तो फिर संत महापुरुषों के चरण में आओगे। तो इसीलिए आपको जो नियम दिए हैं, ये नियमों का पालना करो तो संसार के अंदर तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इतना आसान तरीका हमें श्री गुरु महाराज जी ने दे दिया है, सिग्नल दे दिया है। अब हम इस सिग्नल को फॉलो करें और इसकी तरफ पूरा ध्यान दे के अपना जीवन सफल करें।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।